और बड़ी खबर नोएडा इंजीनियर मौत मामले से जुड़ी बता दें आपको, जहां एसआईटी ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी रिपोर्ट में 12 अधिकारी जांच के दायरे में, पुलिस, फायर, प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारी जांच के दायरे में हैं। एसआईटी ने लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है। एसआईटी रिपोर्ट में बचाव कार्य में देरी का जिक्र किया गया है। जल स्वास्थ्य और प्राधिकरण ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। जल भराव और ड्रेनेज सिस्टम में गंभीर खामियां निकलकर सामने आई है। बचाव दल समय पर युवराज को नहीं निकाल सका और करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू में देरी होने की बात भी सामने आई। एसआईटी ने लापरवाह अधिकारियों के नाम स्पष्ट तौर पर दर्ज किए हैं। दोषियों पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अधिकारियों पर सरकार जल्द एक्शन ले सकती है। अमित चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एसआईटी की रिपोर्ट्स जो सामने आई है उसमें 12 अधिकारियों के साफ तौर पर नाम आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त 80 के आसपास कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो घटनास्थल पर मौके पर मौजूद थे। उसमें दमकल और पुलिस विभाग के ज्यादातर लोग थे। उसके अलावा प्राधिकरण की जो लापरवाही है किस स्तर पर रही, जो पानी बिल्डर के इस प्लॉट में भरता रहा, वो सीवर और नाले का पानी था, उसको समय से नहीं निकाला गया। बचाव कार्य जब चल रहे थे तो कुछ सूत्रों द्वारा ये जानकारी दी गई है कि एसआईटी ने इस बात को पूछा कि 11:45 पर जब गाड़ी पानी के अंदर गई और 12:30 बजे के आसपास युवराज का मोबाइल की जो टॉर्च थी वो दिखनी बंद हो गई। उसके बाद जो बचाव दल था उसने किस तरीके के कदम उठाए। पूछताछ में ये बात भी साफ हुई है कि एसडीआरएफ को जो फोन किया गया वो 2:15 पर किया गया, यानी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त केवल वहां मौजूद जो टीम है वो मुख दर्शक बनी रही, रस्सा फेंकती रही, खींचती रही। इस तरीके की जानकारी भी इस पूछताछ में सामने आई है। और प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल या जल सीवर डिपार्टमेंट, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जो भूमिका है उसको लेकर भी सवाल जवाब किए गए थे। 5 दिन तक पूछताछ चली। उसी आधार पर कल अपनी रिपोर्ट एसआईटी ने तैयार की और तैयार करने के बाद फिलहाल शासन को सौंप दी है। अब माना जा रहा है कि शासन स्तर पर जिन अधिकारियों को इस घटना के पीछे जिम्मेदार बताया गया उन अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन की तरफ से तय की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद कुछ बिंदुओं पर सरकार और भी एसआईटी से स्पष्टीकरण मांग सकती है। तो फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि युवराज के पिता और तमाम लोग इस एसआईटी की जांच के बाद सरकार के एक्शन का इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके का एक्शन होगा। फिलहाल रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आज एक्शन देखा जा सकता है। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तरफ लापरवाही तो इसकी बहुत बड़ी वजह है ही, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अधिकारी आरोप भी लगाते रहे, यानी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के सिर पर मढ़ने की कोशिश करते रहे। इस पूरी पूछताछ में यही हुआ, जब पहले दिन की पूछताछ हुई तो बयान कुछ और थे अधिकारियों के, और जब आखिरी दिन की शनिवार की पूछताछ हुई, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी देखे गए थे और मोबाइल की लोकेशन कई अधिकारियों ने बोला कि वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन मौके पर मौजूद नहीं थे। और दमकल कर्मियों ने अपने किन सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। और प्राधिकरण के अगर विभागों की बात की जाए, खासतौर पर पानी यहाँ क्यों जमा हुआ उसको लेकर एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए अधिकारी पूरी जांच के दौरान नजर आए। ये बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। लेकिन एसआईटी ने गहनता से अपनी जांच की और गहनता से एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के बाद शासन को दी है। और शासन स्तर से ही फिलहाल इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। लेकिन इस पूरी जांच के दौरान तमाम विभाग एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और जिस तरीके से शुरुआत में तमाम शिकायतें लिखित में दी गई थी यहाँ समस्याओं को दूर करने के लिए, उस वक्त भी यही देखा गया था कि एक दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ तमाम शिकायतों को देते रहे। अब इसी पूरे मामले को लेकर जो जानकारी है वो एसआईटी द्वारा अधिकारियों की कार्यशैली की भी दी गई है और एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से मामले को मोड़ते हुए देखे गए उस बात की भी जानकारी शासन को दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।